नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी कदम की जिसने चीन जैसे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वही चीन जो वर्षों से भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर धमकियां देता आ रहा था, जो कभी कहता था कि वह अरुणाचल प्रदेश में सूखा ला देगा या अचानक पानी छोड़कर असम में बाढ़ का कहर मचा देगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने चीन के सारे इरादों पर पानी फेर दिया है। यह कहानी सिर्फ एक बांध की नहीं है, यह कहानी है भारत की कूटनीतिक, रणनीतिक और तकनीकी क्षमता की। यह कहानी है भारत की उस दूरदर्शिता की जिसके बल पर हमने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित किया, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के सामने मजबूती से खड़े हुए। तो अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें जय हिंद। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ पानी का एक बहता स्रोत नहीं है, बल्कि यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जीवन है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और असम से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यह न केवल पीने और सिंचाई का मुख्य स्रोत है, बल्कि असम और अरुणाचल की संस्कृति, आजीविका और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, जिसे चीन यारलुंग त्संगपो कहता है। इसीलिए चीन की इस नदी पर पकड़ उसे एक तरह से सामरिक लाभ देती है। चीन कई बार इस बात का संकेत दे चुका है कि वह इस नदी का बहाव नियंत्रित कर भारत को दबाव में ला सकता है। पिछले कई वर्षों में चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई छोटे बड़े बांध बनाए हैं, खासकर तिब्बत के क्षेत्र में। इससे भारत को हमेशा यह आशंका रही है कि चीन जब चाहे तब नदी का पानी रोक सकता है या फिर अचानक छोड़ सकता है, जिससे अरुणाचल और असम में बाढ़ आ सकती है। यह रणनीति एक जलयुद्ध यानी वाटर वॉर की तरह मानी जाती है, जिसमें कोई देश हथियारों की जगह पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। चीन की यही योजना थी, भारत को जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं में उलझाकर उसके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना। लेकिन अब भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में एक विशाल जल विद्युत परियोजना दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ से अधिक है और इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। साथ ही यह परियोजना हर साल लगभग 11,122 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। यह न केवल अरुणाचल प्रदेश और असम की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यहाँ की औद्योगिक और कृषि प्रगति में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 237 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा, जो एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाएगा। यह बांध दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है, जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रोजेक्ट में 6 हॉर्स शू शेप हेडरेस्ट टनल्स बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 300 से 600 मीटर और व्यास लगभग 9 मीटर होगा। ये टनल्स बिजली उत्पादन को अधिकतम करने में सहायक होंगी। असम और अरुणाचल प्रदेश में हर साल बाढ़ एक विकराल समस्या बनकर सामने आती है। मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां अपने उफान पर होती हैं और हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। लेकिन दिबांग प्रोजेक्ट के माध्यम से इन बाढ़ों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ नियंत्रण के लिए समर्पित किया गया है, जिससे पानी को नियंत्रित ढंग से छोड़ा जा सकेगा और नीचे की तरफ रहने वाले क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं रणनीतिक पक्ष की। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। वह वहां सड़कें, पुल और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा है ताकि भारत पर दबाव बना सके। लेकिन अब भारत ने दिबांग जैसे प्रोजेक्ट से यह संकेत दे दिया है कि वह न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वहां विकास भी कर सकता है। यह बांध केवल बिजली या पानी का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की सामरिक बढ़त का प्रतीक है। अब चीन इस क्षेत्र में कोई भी चाल चलने से पहले 10 बार सोचेगा। इस परियोजना से न केवल बिजली पैदा होगी या बाढ़ नियंत्रण होगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और बाजार विकसित होंगे। इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। स्थानीय लोगों को मुआवजा, पुनर्वास और प्रशिक्षण के जरिए इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा और वो भारत की इस रणनीतिक यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ पर्यावरणीय चिंताएं भी उठती हैं, लेकिन सरकार ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन और जल निकासी प्रबंधन के लिए विशेष टीम नियुक्त की गई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और PIA मतलब पब्लिक इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया।
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। भारत के इस कदम से चीन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। उसने तिब्बत में अपने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अब भारत की प्रतिक्रिया के डर से अपने प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देगा या अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा। भारत ने कूटनीति के स्तर पर भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि प्रीएम्प्टिव रणनीतियां अपनाएगा। चीन को यह समझ आ चुका है कि भारत अब हर क्षेत्र में तैयार है, चाहे वो सैन्य हो, कूटनीतिक हो या तकनीकी। डिबांग बांध सिर्फ एक निर्माण नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और रणनीति का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला देश नहीं रहा। अब भारत जवाब भी देता है, वो भी ठोस, टिकाऊ और शांतिपूर्ण तरीके से। दोस्तों, जब हम डिबांग जैसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि विकास सिर्फ शहरों में नहीं, सीमाओं पर भी जरूरी है। और जब सीमाएं मजबूत होती हैं तभी राष्ट्र भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है? क्या आपको भी लगता है कि डिबांग प्रोजेक्ट से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें जय भारत, जय विकास। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और प्रेरणादायक विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।